କିଏ ତୁ ସାର୍ ତତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲି କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍। Hey guys, good evening and welcome back to the channel। आज है थर्सडे यानी कि 17 मार्च। तो यहाँ पे देख सकते हैं आइनेश पढ़ाई कर रहा है, अरजीत भी है तो उसके पास सोए हुए हैं। इवनिंग का टाइम है तो उसके बाद कैसे आइनेश पढ़ाई के बीच में भी उनको घुमाता रहता है। और यहाँ पे उसी दिन मेरे भैया भाभी आए थे कज़न, तो मम्मी लोग बात कर रहे हैं। बाप रे अभी से क्या बताऊँ। और ये देखो सिंपल सी सब्जी बन रही है अभी। तो यहाँ पे डिनर की तैयारी चल रही है। यहाँ पे बन रहा है रोटी और डिनर में बनेगा सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। भैया भाभी तो चले गए हैं और अभी करीब 10 साढ़े 10 बज रहा है। और मैं आपको बता दूं आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ही स्पेशल दिन रहता है। तो ये जो दशमी रहता है ना, दशमी के बाद होली तक का जो भी दिन रहता है हम लोग के लिए बहुत स्पेशल रहता है। सारे उड़िया लोगों के लिए, पूरे वर्ल्ड में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा लक्की है क्योंकि हमारे यहाँ भगवान जी खुद आते हैं भोग खाने। मंदिर से निकल के भगवान जी भक्त के घर खुद आते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये सब हमारे यहाँ प्रसाद में चढ़ता है। उड़ीसा में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रसाद चढ़ता है। तो हम लोग के यहाँ पे यही खुशी साकर ये सब बोलते हैं, इसका अलग अलग नाम है। यही सब प्रसाद में चलता है, चना। और पहली बार गुलाल भी भगवान को आज के दिन ही अर्पण किया जाएगा, तभी जाके हम होली खेलेंगे। और जो विमान में बैठ के आते हैं ना, कई जगह पे ऐसे गांव में रहता है कि बहुत चारों ओर से विमान आता है, 6-7 गांव का, और एक जगह इकट्ठे होकर बहुत बड़ा मेला टाइप का लगता है। 7-8 दिन का फेस्टिवल रहता है। तो गाइज़ आप सुन सकते हैं भगवान जी के आने का जो साउंड है बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा। चलिए नीचे चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 11 साढ़े 11 बज रहा है लगभग, और बहुत देर हो गया आज आते आते। तो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो इंडिया में कहीं और होता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सिर्फ उड़ीसा में ही ऐसा होता है कि भगवान जी खुद भक्त के द्वारा से आके घूम के प्रसाद सेवन करते हैं। तो भगवान जी आने से पहले उस दिन हम भगवान जी को पान सुपारी दे के मंदिर में न्योता भेजते हैं, तभी भगवान जी आते हैं। और हम सामने का जहाँ बैठने का जगह होता है उसको गोबर जल और गंगा पानी से धो लेते हैं अच्छे से। उसके बाद उसके ऊपर रंगोली बनाते हैं, उसके ऊपर चावल का जो बैटर है उससे हम लोग झूठी बनाते हैं, जैसा जिसको ठीक लगे। कलश स्थापना होता है और फिर भगवान जी आते हैं, साथ में जो पंडित जी आते हैं वो पूजा करते हैं, वहीं से भगवान जी प्रसाद लेते हैं और जाते हैं। साथ में हम लोग सामने एक पीढ़ा डालते हैं जहाँ पे भगवान जी आके बैठते हैं। लेकिन इस बार का ऐसा हुआ, यहाँ पे मम्मी लोग जहाँ है ना, तो यहाँ पे ना भगवान जी को ऐसे ही रास्ते पे खड़े किए, लेकिन आके बिठाए नहीं। वही थोड़ा हमको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाकायदा बैठते हैं। तो लब भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए, वो तो सोया भी नहीं था, इतना खुश था। तो पूरा मतलब सोया नहीं, इवनिंग भर मुझे कब आएंगे भगवान जी, कब आएंगे भगवान जी, वही पूछता रहता था। और यहाँ पे देखिए पंडित जी सबको गुलाल लगा रहे हैं, क्योंकि होली की शुरुआत यहीं से होती है, रंग खेलने की शुरुआत यहीं से होती है। तो यहाँ पे पहली बार हम लोग भगवान जी को आम का भी पहला भोग चढ़ता है, तभी हम लोग आम खा सकते हैं। तो भगवान जी प्रसाद लेके चले गए और हम लोग वेट करें, दिया जब तक जलेगा हम घर नहीं जा सकते हैं। वेट करें कब तक दिया अपने आप बुझेगा और हम घर जाएंगे। हाँ तमें नम गला हाँ तमें कहीदेल केमती कहूल हरिबोल कहीदेल। तो गाइज ये देखिए मंदिर के अंदर जो मंदिर आया था उसमें भगवान जी कुछ ऐसे दिखते हैं। हे गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो मैंने नहा लिया है और आज है होली। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी मैं हूँ बालकनी में, अभी कपड़े सुखाने आई थी, फिर फटाफट खाना बनाते हैं। और लव को आज होली खेलने जाना है। बहुत मतलब शायद वो 15 डेज़ या 1 मंथ से ऐसे होली कर रहा है, तो आज उसको होली खेलने जाना है। लेकिन इसके यहाँ पे आसपास कोई नहीं है, देखते हैं क्या करेंगे। फिर थोड़ा सब्जी वगैरह कल लाए थे पापा, उसको ठीक करना है, रखना है। तो चलिए जल्दी काम निपटाते हैं और देखते हैं आज का होली का दिन कैसा रहता है। तो गाइस जब तक मैं किचन आई, मम्मी अपना इतना सारा बर्तन साफ़ करके रखी थी। कल रात को बर्तन सिर्फ हम लोग पानी से धो के रख दिए थे, साफ़ नहीं हुआ था अच्छे से। मम्मी वहाँ पे चावल चढ़ाई है, मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया और सब्जी वगैरह काट लिया है, क्योंकि फटाफट खाना बना के मुझे लव को लेके पास में मेरी कज़न दीदी रहती है, उनके यहाँ जाना है, क्योंकि उसको होली का बड़ा क्रेज़ है। और पापा ये लाए थे सब्जियाँ, ये सारे सब्जी मतलब कोचई, ये
कुकुम्बर, यहाँ पे पपाया, बीन्स, बरबटी, गाजर, ये बहुत सारे सब्ज़ी लाए थे। रात को आधा रख ली थी और बाकी नहीं रखी थी। अभी उसको धो के सब फ्रिज में डालना है। बैंगन वगैरह सब पड़ा है, उसको डालना है। बाकी आधा सब्ज़ी मैंने रख दिया था। तो चलिए फटाफट काम निपटा के जाती हूँ दीदी के घर। तो गाइस ये बन गया आज का सादा सिंपल सा लंच। दाल, चावल, पापड़, सैलड, यहाँ पे बरबटी आलू की सब्ज़ी। बैंगन को मैंने दही बैंगन के लिए बनाया था, लेकिन दही बैंगन नहीं बना क्योंकि टमाटर का जो चटनी खट्टा मीठा वाला है वो ही बनाई थी। हम उसको टमाटर खट्टा बोलते हैं। और यहाँ पे होली की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले घर के बड़ों को लगाया जाता है रंग। तो लव पहले पापा को, फिर मम्मी के पैर में रंग दे रहा है क्योंकि छोटे हमेशा पैर में ही रंग मतलब गुलाल डालते हैं। तो पैर में डाल के फिर वो उनको टीका लगाएगा और वो लोग भी उसको लगाएंगे। ऐसे ही हम लोग की होली की शुरुआत होती है। फिर मैं और जीत हम लोग भी लगाएंगे। मम्मी यहाँ पे बार बार के आशीर्वाद दे रही है लव को। तो यहाँ पे जीत पापा को पैर में रंग दे रहे हैं, मतलब गुलाल डाल रहे हैं और मम्मी को भी डाल रहे हैं। फिर प्रणाम किए, फिर मम्मी को भी लगाए ले। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। अभी मैं भी मम्मी पापा को प्रणाम करूँगी। और बच्चों को ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। इंडियन हमारा ट्रेडिशन कल्चर इतना मतलब रिच है। तो आजकल के बच्चे, मैं सोचती हूँ इस जनरेशन को सबसे ज़्यादा हमारी जो संस्कार है उसकी ज़रूरत है। तो त्योहारों के साथ संस्कारों का जो मेल है वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चे सीखना। तो यहाँ पे मैं जीत को रंग लगा रही हूँ, होली लगा रही हूँ। हम लोग कभी भी, शादी 7 साल हो गया लेकिन हम लोग कभी ऐसे फॉर्मल होली नहीं खेले और बस ऐसे ही थोड़ा सा लगा देते हैं। और ये रहा ऑस्कर। तो इसको ऑस्कर को हम सब यहाँ पे लगा रहे हैं कलर। तो जीत भी लगा रहे हैं, मम्मी सब थोड़ा थोड़ा टीका लगाए ऑस्कर को। वो भी हमारे फैमिली का एक पार्ट है। हर त्यौहार में वो भी एक बराबर का हिस्सेदार रहता है। और ये देखिए जैसे ही आइनेश लगा दिया और कितना खुश है थोड़ा सा गुलाल लगाने से ही, और कितना डांस कर रही देखिए। तो यहाँ पे आइनेश को मैं हेड में और फेस में अच्छे से ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि ऑयल लगाने से कलर ज़्यादा नहीं चढ़ता है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये उसके लिए लाया गया है पिचकारी। ये गन शेप का एक है और एक ये पिंक कलर का लंबा वाला है। सो गाइज चले हम लोग होली खेलने के लिए। मैं तो खेलती नहीं हूँ कभी भी, ज़िंदगी में शायद 1 या 2 बार खेली होंगी। तो जीत आगे गाड़ी लेके हैं। और ये रहा लव। एक सेकेंड, ये रहा लव। रेडी। तो गाइज़ यहाँ पे हम, मेरी दीदी कज़न है यहीं पे पास में रहते हैं, उसके घर गए थे। उनके 2 बड़ी बेटियाँ हैं। तो यहाँ पे वो कलर मिक्स कर दी थी पिचकारी में खेलने के लिए। ऑलरेडी वो लोग खेल चुके थे और आधे नहा धो चुके थे। यहाँ पे लव दीदी के पैरों में रंग डाल रहा है। और ये देखिए उसके गाल में भी लगा रहा है। वो इतनी प्यार से दिखा रही थी, नहा चुकी थी फिर भी। और वो लगा रही है अभी उसको। तो अभी यहाँ पे दीदी लगा रही है जीत को रंग लगा रही है। और ये जीजू है और यहाँ पे लव को भी लगा रही है। लव सबको लगा रहा है साथ में। ये ज़रूरी है कि लव जाने। और मैं भी, बड़े हैं तो पैर छू रही हूँ। दीदी मुझे पूछ रही थी शायद ज़िंदगी में तो पहली बार पैर छू रही है क्योंकि हम लोग के यहाँ ना सिस्टर्स की मम्मियों के पैर नहीं छूते, मासी इन लोग के पैर नहीं छूते हैं। तो यही मजाक बना रही थी। तो ऐसे ही कुछ था। तो ये दीदी की बड़ी बेटी है, उसकी फ्रेंड भी आई थी। तो सब एक दूसरे को रंग लगाई थोड़ा बहुत। मैं बस एक रंग खेलने का कैप्चर किया। सब बाहर आके हम लगा रहे थे। ऑलरेडी वो लोग नहा धो चुके थे। मैं खाना वाना बना के गई थी। तो यहाँ पे लव को उस पानी में डूबना था, तो इसलिए वो पूरा अपना लोअर निकाल के, देख सकते हैं वो डायपर पहना हुआ है। तो वो सबके पैर में रंग डाल के और सबको पानी में भिगो रहा था। जानती हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी मैंने इसको कैप्चर किया क्योंकि ये उसका पहला होली है। तो मेमोरेबल तो ज़रूर है, वो बड़ा होके देखेगा ज़रूर। तो ये देखिए जीत को सबको भिगो रहा था। तो फ्रेंड्स ऐसा ही था कुछ आज का होली। इसके बाद हम घर जाके खाना वाना खा लेंगे और वीडियो को, आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।
तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। आपका एक एक लाइक कमेंट बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको उड़ीसा के ट्रेडिशन के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा। और ये देखिए दीदी की बेटी अपने आप को रंग में डुबो रही थी क्योंकि लव नहीं कर पा रहा था, तो उसको मदद कर रही थी। तो कुछ ऐसे ही था आज का होली। सो होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो गाइस हो गया होली, अभी चलते हैं नहाने के लिए। 3 साल में लव ने पहली बार होली खेला, इसलिए क्योंकि कोरोना की वजह से निकल नहीं रहे थे। और तो आज थोड़ा सा होली खेल के आया है। ये देखिए लव। और हाँ हाँ ओके, बोल रहा है अभी हैंड वॉश करा दो, मेरे को लेस खाना है। तो चलते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, हाथ मुँह धो लेते हैं। कैसा दिख रहा है? चलो बाय कर दिया।